हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू लर्न कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके सामने बिजनेस स्टडीज़ की पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसमें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने बिजनेस में आपके 2 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ उतने ही पॉइंट्स कवर करूँगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया था। 1912 में आया था। 1912 में इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऐसे लोगों के लिए है जिनको फंड की ज़रूरत पड़ती है, जिनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, या कह सकते हैं जिनको एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को बनाया गया है। तो चलिए मैं इसका एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को फंड की ज़रूरत है इन्हीं 10 मेंबर्स में से, तो ये संस्था जो है इस व्यक्ति की मदद करेगी। ये अपने रिलेटिव से नहीं ले सकती फंड, और ना ही बैंक से फंड ले सकती है, क्योंकि रिलेटिव्स के भी इसको पैसे देने पड़ेंगे और इसको बैंक के भी पैसे देने पड़ेंगे वापस। इसमें क्या होता है कि जो भी इनको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इसी संस्था में दोबारा से लगाया जाता है, जिससे कि इन सभी मेंबर्स की ज़रूरतें पूरी हो सकें। जब जिन लोगों को फंड की ज़रूरत होती है या कोई सामान खरीदना चाहते हैं, वो इनको सस्ते दामों पे मिल जाएगा, या फिर लोन लेना चाहते हैं तो इन मेंबर्स को यहाँ से लोन भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था बताना आपको। मेरा ये बताना है, जो फर्स्ट कीवर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है वॉलेंट्री मेंबर। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी ये नहीं कहती है कि आइए आपको हमारी सोसाइटी में, हमारी संस्था में आना ही आना है। ये मेंबर्स की इच्छा होती है, अगर कोई आना चाहता है तो इसमें आ सकता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे कि यहाँ पर आपके 5 मेंबर्स हैं, राहुल, मोहन, सोहन, रीना, पूजा। ठीक है, ये अपनी इच्छा से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मिनिमम 10 मेंबर्स। मैंने अभी बताया आपको कि इस सोसाइटी को, मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए कम से कम आपको 10 एडल्ट मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे आपने पढ़ा था पार्टनरशिप होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, उसके अंदर नो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट था, लेकिन यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है और जो इसके अंदर मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं वो अलग हैं, दोनों की पहचान अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। जब इस सोसाइटी के अंदर कोई भी मेंबर इंक्लूड होगा तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ठीक है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। ठीक है, फिर आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मैनेजमेंट होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी डिसीज़न इस ऑर्गेनाइजेशन को लेना होगा तो वो कुछ मेंबर्स को चूज़ करेंगे। ठीक है, और उसी के आधार पर एक लीडर बनता है और वही कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। फिर आता है वन मेंबर वन वोट। इसमें लीडर भी ऐसे नहीं बनाया जाएगा, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे ही नहीं चूज़ किया जाएगा। उसके लिए एक मेंबर एक वोट देगा कि वो इन्हीं 10 मेंबर्स में से किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। अब देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है, सेवा देना भी है, लोगों की सेवा करना भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य। ठीक है,
इसकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, ये भी याद रखना। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि देखिए ये 5 मेंबर्स हैं, अभी मैंने बोला कि ये 10,000 लाया, ये 20,000, ये 30,000, ये 40,000, ये 50,000, तो जिसने जितना पैसा लगाया है उसकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी, ठीक है। कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस, लगातार मर्जी है, आप चाहें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लगातार चला भी सकते हैं, ठीक है। फिर आता है म्यूचुअल हेल्प, ये एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा रहते हैं। ओपन मेंबरशिप, ओपन मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि ये जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बिल्कुल इसके अंदर सभी सदस्यों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, ठीक है, तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर्स को लिया जाता है। परपेचुअल सक्सीजन का मतलब होता है कि इनकी अपनी खुद की अलग से पहचान होती है, ठीक है। तो ये कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के कीवर्ड्स थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप पहले इनको अच्छे से याद कीजिए। अब मैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि उनके एग्जाम्पल से कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये आपस में एक दूसरे की कैसे हेल्प करेंगी। तो बताना आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी, और कमेंट में मुझे ये भी बताना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो थैंक यू।